बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, लव यू। 7,000 सब्सक्राइबर हम फाइनली पहुंच गए और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुसलसल जो है वो अपने चैनल से अमन और प्यार वाली बात करूं, लेकिन हक और सच जो है उसको मैं पीछे छोड़ नहीं सकता। देखिए, कभी भी मैं कोई भी बात करता हूँ ना वीडियो में, अपने व्लॉग में, तो उसमें मेरे पीछे सॉरी, मेरी बात के पीछे एक मैसेज होता है कि हम तमाम अक़वाम जो पाकिस्तान के अंदर बसती हैं, किसी भी रंग नस्ल से मजहब से ताल्लुक हो, हम सारे के सारे एक हैं। मैं कराची के हक के लिए बात कर रहा होता हूँ, अल्ताफ हुसैन के लिए बात कर रहा होता हूँ, या कराची की जो मतलब सिंध की बात कर रहा होता हूँ, उसका मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ सिंधियों से डर खौफ के मारे उनको खुश करने के लिए बातें कर रहा हूँ, नहीं। वो क्योंकि हम हालात देख रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी कल तकरीबन रात के टाइम, जब मैंने आखिरी व्लॉग अपलोड किया जो आप लोगों ने देखा, कि भाई सिंध के अंदर एक बहन है, छोटी बच्ची है समझ लीजिए, उसको मार मार के उसका चेहरा बिगाड़ा हुआ है। मुसलसल भट्टों की और वो जो क्या कहते हैं प्राइवेट जो उनकी जेलें होती है, उसमें कैद हुए लोगों की वीडियोज आ रही होती हैं, तशद्दुद की वीडियोज आ रही होती हैं, शादी जबरदस्ती जो मतलब तब्दील करके, इन चीजों के खिलाफ मैं बात कर रहा होता हूँ कि भाई ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ठीक है। और मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ, मैं इसमें ये भी बताता हूँ कि भाई देखिए, जो नाराज भाई बैठे हुए हैं, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे केपीके में, चाहे पंजाब में, चाहे सिंध के अंदर हैं, उनकी तकालीफ दूर कीजिए ताकि वो हुब्बुल वतनी जो है वो उसका इजहार करें। तो जाहिर है किसी को हक नहीं मिलेगा तो जाहिर बगावत करेगा, ये मैं बात कर रहा होता हूँ। ऐसी कुछ और भी यूट्यूबर्स अगर बात कर रहे हैं, अगर किसी के पीपल्स पार्टी की जो नेग्लिजेंसी है उसके हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो लोग उनको धमकियां दे रहे बाकायदा तौर पे। यार ये मतलब हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? मतलब इसका मकसद ये है कि नहीं, एग्जाम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए, वरना जो है वो आपके साथ अंजाम गलत होगा। यार फिर आप कह रहे हो कि लंदन का बदमाश जो है बैठा हुआ है, आप लोग कहते हो ना लंदन का बदमाश जो है वो गलत था, तो सही आप क्या कर रहे हो? ये सही कर रहे हो। अगर मतलब हम लोगों से भी बात करते हैं कि भाई ये चीज गलत हुई है, तो हम उसको देखते कि वाकई में गलत है कि नहीं है। अगर गलत नहीं है तो उसको फिर क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन धमकियां नहीं देते। आप लोग धमकियां दे रहे हो यार लोगों को बाकायदा तौर पे। मतलब यार आप, हम लोग भाई हैं, क्या हो गया? और तासुब में इस कदर आगे निकल जाते, फिर कहते कि नहीं यार आप जाओ, भारत जाओ। क्यों भारत ऐसी की तैसी इसलिए हासिल किया था पाकिस्तान के, मतलब हम लोग जो है वो यार सारी जिंदगी अपनी हुब्बुल वतनी का जो है वो लोगों को सबूत पेश करते रहेंगे? यार हद होती है। ये मुल्क हमारा है, आप हमारे हो, हम आपके हैं। अगर हम कराची को हक दिलाने की बात कर रहे हैं या मुहाजिर कौम को हक दिलाने की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब हक तलफी हो रही है ना। अभी वो एक बहन का बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि उसने कहा कि भाई ये अभी देखिए ग्रीन लाइन का जो है वो यहां पर ऑफिस बन जाएगा। वो हकीकत है, सही कह रही है। मैंने कल एक बात की थी, उसको ऊपर मैंने सुबह भी बात की कि किसी यूट्यूब चैनल पे मैंने वो चीज देखी। वो बंदा कह रहा है कि भाई दुकानदारों ने कहा कि हमें ये दुकानें बेच दो, ऐसी ऑफर्स आई थी, और उसके बाद जो वो लोगों ने कहा कि नहीं अभी नहीं बेच रहे, तो उसके बाद ये सारा वाकया हुआ है। कौन था वो खरीदार? अब वो आपको हमें जो है वो अंदाजा हो सकता है, लेकिन अंदाजा गलत भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा दिमाग तो हर तरफ चलेगा ना कि यार ये वजूहत हो सकती हैं। अब हम कह रहे हैं कि कराची को उसका हक दिलाने के लिए यहां पर एमके अल्ताफ हुसैन का आना बहुत जरूरी है, खुदा की कसम बहुत जरूरी हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो ये एमके पाकिस्तान काम कर रही है उसको वो कर दें, निगलेक्ट कर दें। नहीं भाई, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है, खुदा की कसम। आप लोग बताइए कहां काम किया है। अब ये काम कर रहे हैं, अगर ये डबल डेकर चला दी तो बहुत कुछ हो गया। पानी की लाइनें जो देनी थी वो, अब आप खुद बताइए यार। मुर्तजा वहाब का आप बयान उठा के देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें वो क्या कह रहा था कि भाई मैं काम कराने लगता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। मैंने ये तो बात की ना कि हमारा मेयर जो है वो भी मफलूज हुआ हुआ है, माजूरी जाहिर कर दी उसने, भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं। कौन लोग बुरा मान रहे होंगे? मेयर अगर चाह भी रहा है तो फिर ऊपर के कौन लोग हैं? अब बताइए। हम जब अपोजिशन में बैठ जाते हैं तब हमें जो वो सारी गलतियां नजर आने शुरू कर दी हो जाती हैं। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बुरा हो जाता है, उस वक्त जो वो सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वो भी बुरा हो जाता है। मतलब आखिर जब हम इख्तिदार में हैं तो उस इख्तिदार के वक्त हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि भाई ये चीज गलत हो रही है? आवाज उठाएं भाई, अब पावर में पब्लिक को बोले, हम आप बाहर निकले भाई, हम आपको हक दिलाना चाह रहे हैं, ये लोग आड़े आ रहे हैं, पब्लिक क्यों नहीं आपका साथ देगी यार?
और अगर वो शैला रजा साहिबा ने जो बात की थी उसके ऊपर लोगों ने जाहिर है गलत बात की है। ये तो होता रहता है, मतलब होता रहता है कि क्या मतलब है बहन, ये इस तरीके से हमने कहा था कि देखें आप एक सैयद आदमी हैं, आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलेंगे हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई है। उस पे लोगों को धमकी आ रही है, तो मेरे भाइयों धमकी किस बात क्यों दे रहे हो? मतलब गलत बात नहीं की है। अगर खुदा ना खासा इमेजिन करें आपके घर में आग लग जाती है और कोई खड़ा होता है और लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो आग तो लगने वाली थी, और आपके पड़ोसी कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, तो आपके पड़ोसी को कोई धमकी देगा, आपके घर वाले किधर देखेंगे कि मेरे तो पड़ोसी में कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा, तने तना हो जाएंगे। अभी जो गुल प्लाजा का वाकया हुआ है इसमें सीधा सीधा सा काम करे, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है। वो प्यारे जिनके गए हैं ना, वो घर से बर्तन लेकर आ जाइए, अपने प्यारों की हड्डियां उठाइए और चले जाइए भाई, हड्डियां लेके जाइए। इसके बगैर काम नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। लोग अंदर जा रहे हैं इमदाद के चक्कर में, कुछ वो भी जा रहे हैं, मजदूर लोग चोरियां कर रहे हैं। 2 डंपर जो सरिये के वो चोरी हो गए, हुकूमत कह रही थी कहां हुए, तो डंपर किधर है बताइए। मैंने कहा कि वो सिक्योरिटी गार्ड किधर है, सिक्योरिटी गार्ड गायब है। पास्ता साहब से पूछिए ना कि आपको वो 2 मैक्रोनीस किधर गए, आपके मैक्रोनीस किधर गए, जिनको मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी गार्ड वो किधर है। ये क्यों नहीं उनका बयान आ रहा कि अगर ये लगा था, वो कह रहे कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लॉक नहीं था। और भाई तो फिर लोग अंदर जो बैठे हुए, जो जिनकी वीडियोस वायरल हो रही है, जो लोग बना रहे हैं कि भाई ये दरवाजा बंद है, ये रैंप बंद हुआ हुआ, ये बंद हुआ, वो बंद हुआ हुआ, तो मतलब क्या पागल है वो लोग? यहां पर सख्त तरीन एक्शन लेना पड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस पर जो है सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। सिंध हुकूमत की नेग्लिजेंसी के अलावा इंतजामिया की भी नेग्लिजेंसी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तहकीकाती रिपोर्ट आ गई कि 2 बच्चे जो है वो लाइटर या माचिस से खेल रहे थे। अबे कौन लाइटर माचिस अपने बच्चों को देता है यार, पागल हो गए क्या? लाइटर माचिस से बच्चे वहां क्या खेलेंगे? खिलौनों की दुकान में उनको बच्चों को खिलौने रखे हुए होते, पागल हो जाते खिलौने देख के, ये भी उठा लूं, ये भी उठा लूं, ये भी उठा लूं। और कह रहे कि नहीं बच्चे लाइटर माचिस से खेले थे। क्या बच्चे के सुट्टेबाज थे, कहीं से वहां से आए थे, मैक्सिको वगैरह से आए थे क्या? सोमालिया के बच्चे थे, वो अफ्रीका के नाइजीरिया के बच्चे थे कि वो चरस गांजे वगैरह फूकते हुए वहां पर पहुंच गए कि हाँ भाई क्या खिलौने थे। इस मतलब भैया आप मतलब समझ में नहीं आ रहे, हम लोग पागल हैं, हम कराची वाले पागल हैं। उसमें सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं मरे, पठान मजदूर भी मरे, पंजाबी भी मरे, सरायकी भी मरे। कौन कौन से लोग हैं? सिंधी भाई भी को मैंने रोते हुए देखा कि हमारा भाई यहां पर मजदूरी करता था, और हुकूमत ऐलान कर रही है। और सारे बड़े बड़े, जफर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बड़े बड़े लोग आ गए कि वो बिल्डिंग बना के देंगे, कारोबार देंगे, वो करेंगे। वो जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनका क्या होगा? उनके तो वो तो हाथ मलते रह जाएंगे भाई। जो 10-20 हजार पे काम कर रहे थे उनका क्या होगा ये बताइए, आप कोई बता दे मुझे। उनके तो नहीं आने वाले। उनके घर में जो औरतें हैं वो क्या करेंगी? भीख मांगे, गलत कामों पे लग जाएं पेट भरने के लिए, फिर कहेंगे ये तो थी ही ऐसी। ये वक्त नहीं है कि हम लोग सियासत करें यहां पर, मतलब हम तो नहीं कर रहे, आप लोग सियासत कर रहे हो। इसीलिए हम कहते बार बार कहते रहेंगे, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सर इस शहर को इसका वारिस वापस चाहिए, खुदा के लिए। सारे शिकवे शिकायत वो रिटन में लिख के दे दिए, अपनी माफी हो गई, सब कुछ हो गया, एक चांस और दे दीजिए। अगर वो चांस में फिर कुछ ऐसा होता है, हम कराची ही वाले उसको यहां से निकालेंगे, पकड़ के जेल में डालेंगे। आप खड़े हो जाए और एक मरतबा भरोसा करके देखिए, पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही काम। आप जिस लेवल के इंसान हैं, तरक्की पसंद एक ज़हीन इंसान है। और मैं एक रिक्वेस्ट और है, ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बैठी हुई है ना, इसको खत्म नहीं कीजिएगा। ये हमें 10 साल और चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ यहाँ रहा और आपका आपका हाथ जो है वो सर पे रहा, इंशाल्लाह मुल्क बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि परवेज मुशर्रफ के बाद हमें आप नजर आए हो जो इस मुल्क से सिंसियर हो। सर आप नहीं जाना और इनको भी नहीं जाने देना, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए हम लोगों को। अल्लाह का वास्ता है, इससे जान छुड़ाइए। सिंध रो रहा है, सिंध में फाके पड़ रहे हैं, कहत पड़ रहे हैं, और इन लोगों की आप देख लीजिए रेगिस्तान बना हुआ है पूरा सिंध। मेरे सिंध के नाराज भाइयों को भी अपने साथ मिलाएं और उनकी जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, जीए महाजिर। अल्लाह हाफिज।